आप सभी को नमस्कार। अपने वार्षिक करंट अफेयर्स सीरीज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने एक वीडियो देखा था क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम है अक्टूबर माह में, तो उसी से संदर्भित उसी से जुड़ी हुई चर्चा हम कर रहे हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिससे हम पिछले एक वर्षों के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमने उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में देखा था और उत्तर प्रदेश के बजट के बाद आज ये दूसरी वीडियो आपको मिलेगी जिसमें हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों के बारे में, महत्वपूर्ण ऑपरेशनों के बारे में जो जुलाई 2019 से लेकर अगस्त 2020 तक चर्चा में थे। मतलब पूरे एक वर्ष में जो भी सैन्य अभ्यास हुए हैं, जो भी ऑपरेशन हुए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको हम प्रश्नों के रूप में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए, आज की प्रश्नों की जो संख्या है वो 10 है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यदि आप ये 10 प्रश्न करते हैं और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से यदि आप नोट डाउन करते चलते हैं तो सैन्य अभ्यास या ऑपरेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में यदि पूछा जाता है तो 100% मैं दावे के साथ कहता हूं गलत नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न पूछ रहा है, हाल ही में पहला आसियान, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखना, सिर्फ प्रश्न नहीं देखना है, हमें प्रत्येक विकल्प पर भी ध्यान से गौर करना है। पहला प्रश्न है, हाल ही में पहला आसियान यूएसए समुद्री अभ्यास AMUX कहाँ संपन्न हुआ था। पूछ रहा है आसियान और यूएस का जो समुद्री सैन्य अभ्यास था जिसका नाम था AMUX, ये कहाँ पर संपन्न हुआ था। तो आपको बता दें, यदि हम इस सैन्य अभ्यास के बारे में बात करें तो ये जो सैन्य अभ्यास था, यदि आपको आता है तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा वीडियो रोक के, यदि नहीं आता है तो आप सुन लीजिए जवाब क्या होगा इसका। तो ये जो सैन्य अभ्यास है, बात यहाँ पे आसियान की हो रही है, तो ये जो सैन्य अभ्यास है ये संपन्न हुआ था थाईलैंड में। कहाँ पे संपन्न हुआ था? थाईलैंड में संपन्न हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही बात आती है आसियान की, तुरंत आपको पता होना चाहिए कि भाई आसियान जो है इसको आप बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको आसियान के भी नाम से जानते हैं। और इसमें यदि हम बात करें कि कितने देश शामिल हैं तो ये आपका होमवर्क बनता है, आप जाके देखें कि आसियान में कौन कौन से देश आते हैं। महत्वपूर्ण जो है वो मैं बात कर लेता हूं। जैसे क्या पूछा जा सकता है दूसरा कि भाई आसियान का हेडक्वार्टर कहां पे है। तो आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो आपको जकार्ता में देखने को मिलेगा। जकार्ता की यदि हम बात करें तो जकार्ता इंडोनेशिया की पूर्व में राजधानी थी, वर्तमान में नहीं है। तो इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया जो देश है उसकी राजधानी थी जकार्ता, पुरानी राजधानी, और उसी राजधानी में आसियान का हेडक्वार्टर था। बात हो रही है पुरानी राजधानी जकार्ता थी, तो नई क्या है? नई राजधानी का नाम है ईस्ट कालीमंतन, ईस्ट कालीमंतन। दूसरा प्रश्न यहां से क्या बन सकता है कि जो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, या शहर दे के नाम पूछ ले कि भाई जो जकार्ता शहर है या किस द्वीप पर स्थित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जकार्ता की यदि हम बात करें तो ये आपको जावा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया द्वीपों पर बसा द्वीप देश है, तो जावा द्वीप पर इसकी राजधानी जकार्ता स्थित थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नई राजधानी जो है ईस्ट कालीमंतन, ये किस द्वीप पर स्थित है, तो इसका नाम है बोर्नियो। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। इस तरह से यदि आप देखेंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न में कुछ भी आ जाए आपका गलत करंट अफेयर्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका पहला उत्तर हो गया थाईलैंड, और इंडोनेशिया के बारे में आपने देख लिया, आसियान के हेडक्वार्टर के बारे में आपने देख लिया, तो सारी चीजें इस प्रश्न से जुड़ी हुई हो गई। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर और देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। कह रहा है युद्ध अभ्यास नामक युद्ध अभ्यास, मतलब जो एक्सरसाइज है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास नामक युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो यदि हम इसकी बात करें तो जो युद्ध अभ्यास नामक युद्ध अभ्यास है इसको भारत अमेरिका के साथ करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए विकल्प है, क्योंकि युद्ध अभ्यास नामक जो एक्सरसाइज है वो भारत अमेरिका के साथ करता है। हालिया में ये एक्सरसाइज संपन्न हुई थी कहां पे? वाशिंगटन डीसी में ये एक्सरसाइज हुई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट जो युद्ध अभ्यास नामक युद्ध अभ्यास है कहां पर संपन्न हुआ था? अमेरिका के वाशिंगटन में संपन्न हुआ था। इसके बाद दूसरा विकल्प आप देख रहे हैं भारत सिंगापुर। भारत सिंगापुर की बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, बोल्ड कुरुक्षेत्र।
इसके बाद आप देख रहे हैं जापान और भारत। जापान और भारत के बीच भी 2 से 3 एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें हम एक को अभी देख लेते हैं। उसका नाम है धर्म गार्डियन। तो धर्म गार्डियन एक्सरसाइज किसके साथ हो गई? भारत जापान। भारत सिंगापुर के साथ बोल्ट कुरुक्षेत्रा। अब बचे है भारत और रूस। भारत और रूस के बीच जो एक्सरसाइज होती है वो होती है इंदिरा। नेवल एक्सरसाइज होती है इंदिरा। हाल ही में ये संपन्न होगी, एक महीने इसी माह में ये संपन्न होगी। सितंबर माह से 5 सितंबर से 9 सितंबर या 7 सितंबर के बीच है। तो इंदिरा सैन्य अभ्यास जो है भारत और रूस के बीच होता है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो रहा है। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो रहा है। तो आपने कैसे देखा कि एक प्रश्न आपने देखा, लेकिन उस प्रश्न से जुड़े हुए आपने 4 से 5 अभ्यास देख लिए, 4 से 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास देख लिए, जो यदि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप जवाब देने में सक्षम हैं। और सैन्य अभ्यास कहां से पूछे जाएंगे भाई? कुछ फिक्स हैं, उन्हीं में से तो पूछना है। तो इसका मतलब यदि आप इतना कवर करके चलते हैं तो कहीं भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चले। और यदि आप सब बोलेंगे तो इसका एक समय निर्धारित कर देंगे और उस समय पर ये पूरा जो सेशन है इसको लाइव कर देंगे और इसमें मैक्सिमम 15 से 20 क्लासेज लगेंगी। और 15 से 20 कक्षा यदि आप कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स में आपको 100% कमांड हो जाएगा, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले मैं बता दूं कि मेरे लगभग 24 एपिसोड पिछले 1 वर्षों के करंट अफेयर्स के बने हुए हैं, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। वहां भी आपको बहुत मदद मिलने वाली है। डेली के करंट अफेयर्स भी आपके चैनल पर मिलते हैं कम्युनिटी टैब में, आप वहां से करंट अफेयर्स कर सकते हैं। डेली का क्विज मिलता है, वहां से कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल पर बहुत मटेरियल है, सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है। चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है इसमें कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन किया था? संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन। तो आपसे पूछ रहा है जो मैत्री सैन्य एक्सरसाइज है ये भारत किस देश के साथ करता है? पहला विकल्प है थाईलैंड, दूसरा है जापान, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है श्रीलंका। तो आपको बता दें जो मैत्री नामक सैन्य अभ्यास होता है ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और थाईलैंड। तो इसका ए विकल्प सही उत्तर है, क्योंकि अभ्यास मैत्री जो है, सैन्य अभ्यास मैत्री, इसको हम करते हैं थाईलैंड के साथ। अब दूसरा नाम आया है जापान। जापान के साथ अभी पूर्व में आपने देखा धर्म गार्डियन मैंने बताया था। अब एक और सैन्य अभ्यास जापान के साथ हम करते हैं, उसका नाम है सिन यू मैत्री। नाम मिलता जुलता है, सिन यू मैत्री। यदि केवल मैत्री की बात किया जाए तो वो थाईलैंड के साथ हम करते हैं। यदि बात किया जाए सिन यू मैत्री तो ये हम जापान के साथ करते हैं। तो सिन यू मैत्री भारत और जापान के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है। भारत बांग्लादेश के बीच यदि हम बात करें तो अभी लेटेस्ट एक्सरसाइज हुई थी संप्रीति अभ्यास। 2020 के फरवरी माह में हुआ था ये संप्रीति अभ्यास। और ये संप्रीति अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच। ये आपका संपन्न हुआ था मेघालय में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। क्या भारत श्रीलंका के साथ भी कोई एक्सरसाइज करता है? तो जी हाँ, श्रीलंका के साथ हम करते हैं सिलिनेक्स, SLINEX। सिलिनेक्स नामक एक्सरसाइज भारत श्रीलंका के साथ करता है और ये नेवल एक्सरसाइज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कैसे आपने एक प्रश्न देखा कि भाई सैन्य अभ्यास मैत्री हम किसके साथ करते हैं? थाईलैंड के साथ। इसके बाद 3 और जो विकल्प थे उनकी भी हमने चर्चा कर लिया। तो इस तरह से यदि आप करेंगे तो प्रत्येक प्रश्न से आपका 4 प्रश्न तैयार हो रहा है। एक प्रश्न यदि आप विधिवत करते हैं तो 4 जवाब देने में आप सक्षम होंगे, 4 प्रश्न हल करने में सक्षम होंगे सैन्य अभ्यास से संबंधित। और अक्सर एक अभ्यास सैन्य अभ्यास से संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल ही जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चले अब इसमें देखें, कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट, कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट नामक सैन्य अभ्यास किया था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, तो आपको क्या याद है? यदि आप हमारे साथ रेगुलर करंट अफेयर्स में जुड़े हैं, साप्ताहिक करंट अफेयर्स में जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से आप इसका जवाब देने में सक्षम होंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से समस्या होगी। अब कह रहा है नोमैडिक एलिफेंट,
तो आपको बता दें भारत और मंगोलिया मिलकर एक साथ जो सैन्य एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। तो भारत और मंगोलिया के बीच की एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट। अब बात आ रहा है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की बात करें यदि तो क्या भारत और कजाकिस्तान भी कोई एक्सरसाइज करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए काज इंड, एक नाम आपने सुना होगा, क्या है? काज इंड। काज इंड नामक ये जो सैन्य अभ्यास है ये भारत कजाकिस्तान के साथ करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात आ रही है मालदीव। मालदीव के साथ जो हम सैन्य अभ्यास करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मालदीव लगातार चर्चा में है, तो इस सैन्य अभ्यास के बारे में हमें पता होना चाहिए। मालदीव के साथ करते हैं हम एक्यूवेरिन। तो याद रखिएगा कि मालदीव के साथ हम जो सैन्य अभ्यास करते हैं उसका नाम है एक्यूवेरिन। अब बचा है अमेरिका। अमेरिका के साथ अभी हमने देखा था युद्ध अभ्यास नामक युद्ध अभ्यास देखा था अमेरिका के साथ। तो अमेरिका के साथ एक और युद्ध अभ्यास हम करते हैं, नाम है धर्म गार्डियन। क्या नाम है? धर्म गार्डियन। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। धर्म गार्डियन नामक सैन्य अभ्यास जो भारत करता है वो करता है, सॉरी धर्म गार्डियन तो जापान के साथ बोला गया, अभी आपको पूर्व में बताया गया, धर्म गार्डियन नहीं है ये। धर्म गार्डियन जापान के साथ होता है, अभी पूर्व में मैंने बताया था धर्म गार्डियन के बारे में, शिनयुयु मैत्री के बारे में बताया था। भारत और अमेरिका जो करते हैं उसका नाम है ब्रज प्रहार, ब्रज प्रहार। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि ब्रज प्रहार जो एक्सरसाइज है वो अमेरिका के साथ, युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास जो है वो अमेरिका के साथ, धर्म गार्डियन जो है ये जापान के साथ, शिनयुयु मैत्री जो है जापान के साथ, मैत्री अभ्यास थाईलैंड के साथ, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास मंगोलिया के साथ, और इंदिरा अभ्यास रूस के साथ है, एक्यूवेरिन अभ्यास मालदीव के साथ, और अभी यूके के साथ भी एक दो एक्सरसाइज हमारी होती है, उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। चलें अब आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो यहां तक आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। अब बात आ गई हैंड इन हैंड, ये भी पूछा जा सकता है। पहला तो मालदीव के साथ जो हम करते हैं वो महत्वपूर्ण है, रसिया के साथ जो कर रहे हैं इस समय इंदिरा वो महत्वपूर्ण है क्योंकि समसामयिक है, सबसे लेटेस्ट है। अब बात आ गई है यहाँ पे आपकी हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास। आपको बता दें ये जो हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास है ये भारत करता है चीन के साथ। तो चीन के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है उसको हम बोलते हैं हैंड इन हैंड, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आ गया नेपाल। नेपाल के साथ एक प्रमुख एक्सरसाइज है जिसका नाम है सूर्य किरण। सूर्य किरण भारत करता है नेपाल के साथ, ये आपको आप याद होना चाहिए। सिलिनेक्स अभी हमने देखा था श्रीलंका के साथ, ये आपने पूर्व में देख लिया, लेकिन श्रीलंका के साथ एक और अभ्यास हम करते हैं जिसका नाम है मित्र शक्ति, ये भी याद कर लीजिएगा। मित्र शक्ति और सिलिनेक्स ये दो सैन्य अभ्यास हम श्रीलंका के साथ करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है इंडोनेशिया की। क्या इंडोनेशिया के साथ भी हम कोई सैन्य अभ्यास करते हैं? तो जरूर करते हैं। नाम इसलिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसका नाम है समुद्र शक्ति। तो शक्ति से मत परेशान होइएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि जो समुद्र शक्ति है मतलब इंडोनेशिया, यदि बात करें मित्र शक्ति तो श्रीलंका के साथ। तो मित्र शक्ति समुद्र शक्ति में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि मैत्री थाईलैंड के साथ, शिनयुयु मैत्री जापान के साथ। तो कुछ ऐसे नाम हैं जहां पे आपको समस्या हो सकती है क्योंकि एक दूसरे से मिलते हुए नाम होते हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। तो आपने देख लिया हैंड इन हैंड चीन के साथ, सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास नेपाल के साथ, मित्र शक्ति हम करते हैं श्रीलंका के साथ, इंडोनेशिया के साथ हम करते हैं समुद्र शक्ति अभ्यास। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है भारत किस देश के साथ जायर अल बहर नामक सैन्य अभ्यास करता है? जायर अल बहर कुछ उर्दू अरबी शब्द लग रहा है, तो नाम से ही स्पष्ट है कि गल्फ का कोई देश होगा। पूछ रहा है जायर अल बहर, जायर अल बहर। तो जायर अल बहर किसके साथ करते हैं? कतर, उज्बेकिस्तान, फ्रांस या रूस। तो जायर अल बहर जो सैन्य अभ्यास है ये किया जाता है कतर के साथ। तो याद रखिएगा जायर अल बहर सैन्य अभ्यास भारत कतर के साथ करता है। दूसरा विकल्प यहाँ पे है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है डस्ट लिक, ये आपको पता होना चाहिए
कि डस्टलिक नामक सैन्य अभ्यास हम उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं। फ्रांस की यदि हम बात करें तो फ्रांस के साथ हम एक करते हैं अभ्यास शक्ति। एक तो वरुण है हमारा, वरुण सैन्य अभ्यास भी हम फ्रांस के साथ करते हैं। एक है अभ्यास शक्ति, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभ्यास शक्ति और वरुण, ये दो हम करते हैं फ्रांस के साथ। इसके बाद बात आती है रूस। रूस के साथ अभी हमने बोला इंदिरा सैन्य अभ्यास सितंबर माह में संचालित होगा कुछ दिनों बाद। और एक दूसरा है ट्राइजेंटर, TRSENTR, ठीक है। ये भी सैन्य अभ्यास हम करते हैं रूस के साथ। तो रूस के साथ इंदिरा याद रखिएगा और ट्राइजेंटर याद रखिएगा, ये दोनों हम रशिया के साथ करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हमने देखा, उज्बेकिस्तान डस्टलिक सैन्य अभ्यास, फ्रांस के साथ अभ्यास शक्ति और गरुड़ सैन्य अभ्यास। तो इतना हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन बनीला प्रारंभ किया था। पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने किस देश के लिए ऑपरेशन बनीला प्रारंभ किया है, वो आपको बताना है। तो ऑपरेशन बनीला के बारे में बताना है। आपको पता है मेडागास्कर एक देश है जहां पे आया था चक्रवात। तो मेडागास्कर चक्रवात से काफी प्रभावित था। तो मेडागास्कर को आवश्यक सामग्री आपूर्ति कराने के लिए ऑपरेशन बनीला चलाया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मेडागास्कर। मेडागास्कर की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है अंतानानारियो। अंतानानारियो इसकी राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। मुद्रा की यदि हम बात करें तो वो भी पता होना चाहिए। इसकी मुद्रा है एरी एरे, एरी एरे यहाँ की मुद्रा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतानानारियो यहाँ की राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि मेडागास्कर अफ्रीका से अलग स्थित है। तो अफ्रीका के मुख्य भाग से जो मेडागास्कर को अलग करने वाला चैनल है उसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। ये भी आपको पता होना चाहिए कि मोजाम्बिक चैनल के माध्यम से मेडागास्कर अफ्रीका के मुख्य भाग से या मोजाम्बिक देश से अलग होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत कोविड-19 से निपटने के लिए किसके द्वारा शुरू की गई थी। ऑपरेशन नमस्ते की बात हो रही है तो आपको बता दें जो ऑपरेशन नमस्ते था ये कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना ने शुरू किया था। तो इसका क्या जवाब है, भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन नमस्ते चलाया था कोविड-19 से निपटने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। चले ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि नीति आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर वरिष्ठ नागरिकों की समुचित देखभाल करने के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया था। तो आपको बता दें जो नीति आयोग है हमारा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके प्रमुख होते हैं पदेन प्रधानमंत्री, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष और चेयरपर्सन कौन है ये आप हमें बताएंगे क्योंकि अक्सर मैं नीति आयोग की चर्चा करता हूं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस संस्था के साथ मिलकर इन्होंने किया है। तो इन्होंने जो किया है वो है पीरामल फाउंडेशन। पीरामल फाउंडेशन के साथ नीति आयोग ने मिलकर यह काम किया है। अब यदि हम बात करें गुड्स बीव फाउंडेशन लिखा है और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, तो जो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन है उसी का नया नाम है गुड्स बीव फाउंडेशन। और कैलाश सत्यार्थी के बारे में आप जानते होंगे, नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको मलाला यूसुफजई के साथ। और मलाला यूसुफजई है पाकिस्तान की, उनके नाम पर एक मूवी भी बन रही है जिनका नाम है गुल मकई। तो गुल मकई जो है वो मलाला यूसुफजई के नाम पर बनने वाली एक मूवी है। इसके बाद यदि हम बात करें ब्राक एनजीओ, तो ब्राक एनजीओ के बारे में ये आपको पता होना चाहिए कि ये एनजीओ लगातार विश्व का सर्वश्रेष्ठ एनजीओ बना हुआ है। ब्राक एनजीओ जो है ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ एनजीओ है और ये बांग्लादेश से संबंधित है। तो यदि आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे अच्छा एनजीओ, सर्वश्रेष्ठ एनजीओ कौन सा है, तो वो है ब्राक एनजीओ, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न देखते हैं, यदि अच्छा लगेगा तो बताइएगा। ये सीरीज इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी। इस सीरीज की ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के बजट से संबंधित क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी वीडियो आ चुकी है, तो दूसरी वीडियो आपको मिल रही। कह रहा भारत सरकार द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए नौसेना के साथ किस मिशन का शुभारंभ किया गया है।
भारत सरकार ने नौसेना के साथ किस मिशन का शुभारंभ किया है भारतीयों को बाहर निकालने के लिए? तो आप सबको पता होगा, यदि हम देखें इसमें तो पहला क्या है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। पहला है ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब इसमें प्रश्न यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलतियां कर बैठेंगे। क्या कह रहा है, भारत सरकार द्वारा विदेशों से भारतीयों को निकालने के लिए नौसेना के साथ, याद रखिएगा 2 मिशन थे, एक था हमारा हवाई मार्ग से लोगों को बाहर निकालना और एक था जल मार्ग से। तो जो जल मार्ग से निकालने की बात हुई थी उसकी जिम्मेदारी भारतीय नौसेना ने लिया था। और नौसेना की यदि हम बात करें तो इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा? यदि इसमें आप देखो तो ऑपरेशन समुद्र सेतु, वंदे भारत मिशन, मिशन सागर, ऑपरेशन बनीला भी आपने देख लिया। ऑपरेशन बनीला भी देख लिया था आपने कि मेडागास्कर में बाढ़ आई थी, मेडागास्कर में चक्रवात आया था, उससे प्रभावित मेडागास्कर हुआ था, उसके लिए ऑपरेशन बनीला चलाया गया था। ठीक है, यदि हम दूसरी बात करें वंदे भारत मिशन की, वंदे भारत मिशन था विशेषकर खाड़ी देशों से लिए हवाई मार्ग से भारतीयों को वापस लाने के लिए, और इसमें टोटल 64 उड़ानें उड़ाई गई थी। एक सप्ताह के अंदर 7 से 13 मई के अंदर 64 उड़ानें उड़ाई गई थी वंदे भारत मिशन के बारे में। फिर बात आती है मिशन सागर। मिशन सागर क्या था कि जो हमारे द्वीपीय देश हैं उनकी सहायता करने के लिए, कोविड-19 से वो प्रभावित हैं, कोविड-19 की चपेट में हैं, तो द्वीपीय देश जो हमारे हैं उनकी हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं दवाइयों के माध्यम से, राशन के माध्यम से और जो भी जरूरतें हैं उसके माध्यम से, तो उसके लिए मिशन सागर शुरू किया गया था। और ये द्वीपीय देश कौन कौन से थे? इसमें द्वीपीय देशों की बात करें तो मॉरिशस, मालदीव, कोमोरोस, मेडागास्कर, सेशेल्स, ये 6 देश इसमें शामिल थे। और इसके बाद बात आती है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु इसका सही उत्तर है, क्योंकि ऑपरेशन समुद्र सेतु के माध्यम से ही भारतीय नौसेना ने द्वीपीय देशों से, विशेषकर मालदीव से, मॉरिशस से लोगों को बाहर निकाला था, भारतीयों को बाहर निकाला था। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन थे आपकी परीक्षा से जुड़े हुए, जितने भी महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास थे वो मैं आप तक पहुंचा दिया हूं। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ में यह भी बताएं कि जो भी लोग आप में से वीडियो देख रहे हैं कितने लोग इसमें इस बार यूपीपीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं, जिससे उस अनुसार तैयारी की जा सके और आप सबके लिए बेहतर सामग्री पहुंचाई जा सके। तो यहीं पे अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ज़रूरतमंदों तक अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।